तो भाई सोलो लेवलिंग का सीजन 2 आ चुका है। मैंने कल इसका पहला एपिसोड देखा था, तो हम उसके बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले अगर तुम्हें पता है तो इसकी कुछ टाइम पहले एक मूवी रिलीज हुई थी, जिसमें हमें आधी मूवी तक तो इसका सीजन 1 दिखाया गया था और आधी मूवी के बाद हमें सीजन 2 के पहले 2 एपिसोड दिखाए गए थे। अब अगर तुम सोच रहे हो मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रहा हूँ, तो मैं ये तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि क्या तुम्हें पता है इसकी ये मूवी हिंदी डब के साथ रिलीज हुई थी। मतलब अगर तुम समझने की कोशिश करो तो इनके पास सीजन 2 के पहले 2 एपिसोड हिंदी डब के साथ बहुत पहले से ही अवेलेबल है। तो अगर ये चाहते तो हमें हिंदी डब अभी तक देखने मिल गया होता, लेकिन जैसा कि तुम जानते हो क्रंची रोल के सस्ते नसों के बारे में, इन्होंने आज तक कभी भी फैंस के लिए कुछ भी टाइम पर करके तो दिया ही नहीं है। जब तुम डिमांड करोगे तब तो बिल्कुल नहीं होगा, बाद में जब एकदम माहौल ठंडा हो जाएगा तब इन्हें याद आता है इंडिया में सभी को इंग्लिश नहीं आती, सभी फैंस इंग्लिश में नहीं देख सकते, तो हमें हिंदी डब भी रिलीज करना होगा। खैर अगर तुम सोच रहे हो इसका हिंदी डब आएगा कब, तो अब तो वो तुम्हें 2 हफ्ते बाद ही देखने मिलेगा, जब क्रंची रोल के हिंदी डब एनिमे का विंटर लाइनअप शुरू होगा। कुल मिला के देखा जाए तो इन्होंने अपने लाइनअप के लिए फैंस की फीलिंग्स के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ किया है। अभी बात कर लेते हैं सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड 1 के बारे में। तो भाई एपिसोड शुरू होता है जिन्वू के फोन पर एक कॉल आ रहा है जो कि उसकी सिस्टर का है। उसे अपनी सिस्टर के साथ स्कूल मीटिंग अटेंड करनी है और यहाँ पर जब जिन्वू स्कूल पहुंचता है तो भाई साहब वहाँ रिवील होता है उसका फर्स्ट लुक। भाई पहली बार में तो मैं भी देख के चौंक गया था, ये वही बंदा है जिसे हम सीजन 1 में देख रहे थे। ये देखो डिफरेंस, इसको अगर एक बिल्ली झापड़ मार देती तो ये नाचता फिरता, और इसको देखो क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, पूरे स्कूल की लड़कियां पागल हो रही हैं, ये कौन आ गया। और भाई स्टार्टिंग इंट्रो क्या गजब म्यूजिक एंड एनिमेशन है उसकी। मुझे समझ में कुछ नहीं आया क्योंकि जापानीज थोड़ी आती है मुझे, लेकिन फील भाई साहब एकदम आसमान छू रहा था। इस इंट्रो की एनिमेशन में जो खर्चा किया है फाड़ दिया वेंचो, सीजन 1 से तो बहुत ज्यादा बेटर है। और बस इंट्रो ही नहीं है, एपिसोड 1 में हमें जितना भी एनिमेशन एंड एक्शन देखने मिला, ऐसा लग रहा किसी भी चीज को डिजाइन करते हुए मेकर्स ने सोचा नहीं है, अंधा पैसा फूका है। बहुत पैसा था मेकर्स के पास, फिर वो चाहे ये वाला सीन हो जहाँ एक नॉर्मल गेट रेड गेट में बदल रहा है, या फिर ये लास्ट में शैडो मोनार्क का अंदर से बाहर निकलकर तबाही मचाना, मजा आ गया मुझे, मजा। एनिमेशन, बैकग्राउंड म्यूजिक एंड डायलॉग, जब ये तीनों चीजें साथ में आई तो क्या गूजबम्स फील हुए हैं। एक तो वो जहाँ रेड गेट के अंदर एंटर करने पर संग जिन्वू उस एरो को पकड़ता है, दूसरा शैडो मोनार्क को अवेकन करके उन्हें कमांड देना, ये लो ये रहा तुम्हारा पहला मिशन, एंड लास्ट में ये वाला डायलॉग, इग्रिस अब तुम्हारी बारी। मैं तो पूरे फील में आ गया था। अच्छी बात ये रही उन्होंने कुछ भी दिखाने से पहले बिल्कुल नहीं सोचा, एकदम ब्रूटल गए हैं ये। जिस तरीके से इग्रिस इस बियर को काट रहा है कितना ब्रूटल है ये। जिन्वू भी इसे देखकर इग्रिस से बोलने लगता है, अगर तुम अपने ब्लेड के साथ मुझसे लड़ते तो उस लेवल पर मैं तुम्हें कभी नहीं हरा सकता था, लेकिन फिर वो तुरंत ही खुद को करेक्ट करते हुए कहता है, उस लेवल पर क्या शायद तुम मुझे अभी भी हरा दोगे। भाई सच बताऊं तो मुझे इसका सीजन 1 उतना पसंद नहीं था, लेकिन इसके लिए अब मैं पूरी तरह से एक्साइटेड हूँ। तो देखो बात करने के लिए तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन अभी सीजन 2 खत्म थोड़ी हुआ है, अभी तो बस शुरुआत है, तो हम बात करते रहेंगे। इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, जो चीजें बची उनके बारे में हम आगे बात करेंगे, क्योंकि उन चीजों की एंट्री आगे ही बड़ी होगी, अभी तो वो बस दिखा दी गई है। इसके अलावा जब सोलो लेवलिंग का एपिसोड 1 रिलीज हुआ तभी एक और एनिमे का एपिसोड 1 रिलीज हुआ था। इसके एपिसोड ने मुझे जितना टाइट होके बैठा रखा था, उसका एपिसोड देखते ही मेरी बॉडी एकदम रिलैक्स हो गई। दोनों ही एनिमे एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, लेकिन एक चीज जो इन दोनों में ही कॉमन है, ये दोनों ही एनिमे एक साथ तुम्हें हिंदी डब में देखने मिलेंगे। तो जो दूसरा एनिमे मैंने देखा, इस एनिमे का नेम है मैरिड टू द गर्ल आई हेट मोस्ट इन माई क्लास। इसकी स्टोरी की बात करें तो 2 हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं, दोनों सेम क्लास में हैं और वो एक दूसरे से दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। लेकिन फिर एक दिन इस लड़के के पास एक कॉल आता है जो कि उसके दादाजी का है, वो उससे मिलना चाहते हैं। ये जब उनसे मिलने पहुंचता है तो ये लड़की भी वहाँ पर पहले से ही मौजूद है, उसे उसकी ग्रैंड माँ ने बुला रखा है, जिसके बाद इनके ग्रैंड पेरेंट्स इन्हें कुछ चीजों के चलते फोर्स कर रहे हैं और इनकी शादी करा रहे हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और इन पर प्रेशर क्या डाला गया है, वो सब तुम एनिमे में देखना। अभी तुम इतना समझो, इन दोनों को ऑलरेडी एक घर में एक किचन एंड एक बेड पर शिफ्ट कर दिया गया है। तो कुल मिला के बात ये है, इसके अंदर तुम्हें हाई स्कूल स्टूडेंट्स की मैरिड लाइफ देखने मिलेगी। तो जितने भी लोग परेशान रहते हैं, हाई स्कूल एनिमे कभी एक किस के साथ खत्म हो जाते हैं, कभी एक लव कन्फेशंस के साथ खत्म हो जाते हैं, वो लोग इस एनिमे को देखकर अपनी सारी भड़ास निकाल सकते हैं। मैं जब इसे देख रहा था तो कई बार तो मैं शॉक हो गया, क्या मैंने सच में वही सुना जो मैंने अभी सुना। यार क्या क्या डायलॉग्स बोले जा रहे हैं इसमें, मैं तो गिल्टी प्लेजर की दुनिया में चला
आ गया, ऊपर से साउंड इफेक्ट्स। मैं यामी ते कुड़ासाई कहीं सुन लूं तो गड़बड़ा जाता हूँ। ये एनिमे तो बैकग्राउंड में कैसी कैसी आवाजें निकाल रहा है, मैं यहाँ बता भी नहीं सकता। तो मेरी तुमसे यही अपील रहेगी, इसको बिल्कुल भी स्पीकर्स पे देखने का तो रिस्क ले ही मत लेना। हेडफोन्स ईयरफोन्स का यूज करना कंपलसरी है। एक बार को कोई स्क्रीन देख ले तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी ने साउंड सुन लिया तो भारी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी के साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।